बेटा ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो ये सब आपको जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हुए कि जब भी हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो एकदम निखर के आए और टीचर जो है वो ठिक्के मारता चला जाए, एकदम से बिल्कुल गलतियों को इग्नोर करता चला जाए, गलतियां उसको दिखे ही ना। तो क्या ऐसी चीजें आप जो है वो फॉलो कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स एटलीस्ट नहीं तो 10 to 20% जो है फॉर श्योर इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, एक एक टिप एक एक लाइन जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पेपर के अंदर शीट जिसके ऊपर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कुछ इस पैटर्न की जो है वो हम लोगों के पास रहती है। ये लाइन जो है वो एक स्केल के साइज की कुछ 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो यहां पे लगा लें अगर पेपर में नहीं प्रेजेंट है तो। जो भी क्वेश्चंस आपको मेंशन करने हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है वो मेंशन करने हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मैंने देखा है बच्चों को यूजुअली पेपर अटेम्प्ट करते हुए, वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। मतलब अपने को पता ही नहीं लगता कि ये बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है या क्वेश्चन का पार्ट है। मतलब इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ टीचर टू आइडेंटिफाई कि ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। तो इस चीज को देखो, टीचर को जितना खुश करोगे, जितना इजीली वो आपका पेपर चेक कर पाएगा, उतने ज्यादा मार्क्स आप लोग जो है वो अटेम्प्ट करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स जो है वो आप लोग जो है वो स्कोर करने वाले हो। तो किस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ये वाले रीजन के अंदर आपको कुछ भी और नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो है वो यहां पे मेंशन्ड होगा। अगर किसी क्वेश्चन का पार्ट है तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आप यहां पे इस तरीके से जो है वो शो कर सकते हो कि ये मेरा जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट करोगे तो टीचर एकदम स्पेसिफिकली समझ आ जाएगा कि ये जो रीजन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट हुआ है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना, कोई भी पार्ट्स को इधर नहीं लिखना, ये आपको समझ में आ गया। हर पार्ट के अंदर एटलीस्ट नहीं तो 1 to 2 लाइंस का गैप आपको जरूर छोड़ना। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप 2 लाइंस का गैप छोड़ दो, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी। अगर आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी है तो आप सिंगल लाइन का गैप भी जो है वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा है उसके बाद एटलीस्ट नहीं तो 2 लाइंस का गैप छोड़ें अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, नहीं तो 3 लाइंस का गैप छोड़ो, जिससे एक टीचर एकदम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि भैया ये एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो फॉलो करके इसने सिस्टमैटिकली चीजें जो है वो मेंशन कर रखी है। तो ये तो होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट करना है। मैंने यूजुअली देखा है किसी बच्चे को मान लो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, वो यूजुअली क्या करता है क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्रॉस लगा देता है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिख देता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे क्रॉस है मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता। आप उस क्वेश्चन को मेंशन ही ना करो, आप यहां से जो है उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। क्यों अपनी बेइज्जती करनी है कि भैया वो क्वेश्चन नहीं आता, जो आता है वो पहले अटेम्प्ट कर लो। 5-7 पेज के अंदर जो है वो एक इंप्रेशन डेवलप हो जाता है टीचर का माइंडसेट के ऊपर, जब वो क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक कर रहा होता है कि ये बच्चा किस कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहा है। फिर उसी कैटेगरी के हिसाब से वो आगे का पेपर जो है वो आराम से उसका मार्क होता रहता है। तो जो चीज आपको आ रही है वो आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट कर लेनी है, जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करो। ये वाली स्टुपिडिटी बिल्कुल भी मत करो, उसको मत बताओ कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो मेरे को नहीं आता और इसके अगले वाला क्वेश्चन, इससे एक इंप्रेशन बिल्ड हो रहा है कि भैया ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो मतलब वो आधा नंबर जहां पे कटने वाला है हो सकता है वहां पे 1 नंबर काट ले, जहां शायद 1 कटने वाला हो सकता है वहां पे 1.5 नंबर काट ले। ठीक है, तो ये कई बार जो है वो काफी ज्यादा चीजें जो है वो नुकसान कर जाती हैं, इस तरह की छोटी छोटी जो है। उसके बाद आपको बेटा किस चीज का ध्यान देना है कि पेपर के अंदर जो कटिंग है, जो आप एकदम से वो एकदम कट कर करके चीजों को जो है वो कर रहे हो, वो एक बहुत ज्यादा इंप्रेशन डाउन जो है वो चीजों का कर रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा, फिर मैंने इसको ऐसे काट दिया, फिर मैं इसके ऊपर जो है वो कुछ लिख रहा हूं, तो इस तरह से एक इंप्रेशन जो है वो बिल्डअप नहीं होता। आपको कटिंग लिखते हुए जो है वो बहुत ज्यादा अवॉइड करके जो है वो चलना है।
अगर इन केस कटिंग हो जाती है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में लेके यहां पे ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दो। उससे नहीं तो मैंने देखा बच्चे को बैठ के पूरा का पूरा डिजाइनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं, इसको अच्छे से बैठ के जो है वो काटना शुरू कर देंगे, भैया नजर ना आ जाए भाई हमने क्या गलती जो है वो करी थी। तो इस तरह की स्टुपिडिटीज में आपको कोई भी डिजाइनिंग जो है वो नहीं करनी है। तीसरी चीज, अगर आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते हुए बच्चे यहां पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और यहीं पे रफ कैलकुलेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे करनी शुरू कर देते हैं, जिससे एकदम जो टीचर है या जो भी उसका एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई दिस प्लेस इज नॉट फॉर योर रफ स्टूपिड कैलकुलेशन। उसके लिए आप यहां पे जो है वो लाइन लगा लो, सामने कर लो। अगर आप सामने नहीं कर सकते तो पीछे में लास्ट में एक शीट पे रफ लिख दो, वहां पे जो है ये सारी कैलकुलेशंस करो। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान देना भाई, इधर कोई भी ऐसा काम नहीं करना। इधर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए जगह छोड़नी है, जो रफ काम है वो आप इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो अटेम्प्ट करो। तीसरी चीज, आप कुछ भी पेपर में लिख रहे हो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने केमिस्ट्री की रिएक्शन ही कोई लिखी है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कोशिश करो कि बैलेंस करो। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे देखें तो जिंक कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर रहा हूं तो हम लोगों के पास जिंक का ऑक्साइड बन रहा है, प्लस साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट है उसका नाम लिख दो कि ये भाई जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ऑक्साइड बन रहा है। यहां पे लिख दो उसको कि ये जो है वो हम लोगों के पास जिंक का ऑक्साइड है, और यहां पे जो है वो आप मेंशन कर दो कि ये हम लोगों के पास जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। इससे टीचर एकदम स्पेसिफिकली समझ जाएगा कि आपको फॉर्मूलाज भी आते हैं, आपको उनके नाम भी पता है, और आप एकदम परफेक्टली रिएक्शन को बैलेंस करके जो है वो आप लिख रहे हो। तो साइंस के अंदर केमिस्ट्री में आपको इन सब चीजों का जो है वो ध्यान देना है जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड नहीं होता कि आपको रिएक्शन लिखनी है या नहीं लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली उसने ये पूछ लिया कि नाइट्रिक एसिड यूज करके जो है वो मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप सिंपली उसमें लिख देते हैं बच्चे कि यार ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है। नो डाउट आंसर ठीक है। कई बार पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं होगा कि इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो आप लिखो। जिस क्वेश्चन की भी केमिकल रिएक्शन बन रही है वो जरूर से जो है वो आपको मेंशन करनी है, जिससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन और एक नॉलेज का प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्ड होता है। कि ये नहीं है कि आपने सिर्फ वो 2 लाइंस याद करके, आपको सब पता है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से अकर कर रही हैं और इनके क्या रीजंस हैं। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पेपर का हम लोगों के पास जो है वो बिल्डअप होता है। मैथ्स की मिस्टेक्स में यहां रफ वर्क नहीं करना, रफ वर्क के लिए अलग जगह छोड़नी है। जितने स्टेप्स आते हैं आपको प्रॉपर स्टेप्स को जो है वो मेंशन करना है। और एक चीज का और ध्यान देना, अगर आपको मान लो क्वेश्चन कोई नहीं आता पेपर के अंदर तो उसमें आपको खुद से कांटा नहीं लगाना। वो टीचर बैठा है, एग्जामिनर बैठा है कट करने के लिए, उसको आपको जो उससे रिलेटेड पता है वो लास्ट में जरूर लिख के आओ। ठीक है, हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर 1.5 नंबर जो है वो आपको मिल जाए उसके अंदर उससे रिलेटेड को रिलेटेड चीजें लिखने पे। तो कट करने वाली फिलॉसफी अगर आपको नहीं आता, हाँ अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आपको पता है ये फॉर श्योर गलत है और इसका अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं वो मेरे को आता है, तो कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आपको डाउट है, फिर आपको कटिंग वगैरह जो है वो नहीं करनी है। ये यूजुअल मिस्टेक बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो करते हैं। मैथ्स के पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, उनको लगता है यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, उस पे कट कर देंगे। लास्ट में सोचते हैं कि यार बाद में कर लेंगे, बाद में टाइम बचता नहीं है क्योंकि पेपर कई बार लेंथी होता है और वो छूट जाता है क्वेश्चन। तो इससे अच्छा अगर आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कट ना किया होता तो शायद हो सकता है स्टेप वाइज मार्किंग करके आपको 1.5 नंबर वहां पे मिल जाता। तो ये सारा काम जहां पे भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपको खुद से पेपर के अंदर कटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जो है वो आपको ध्यान देना है, साफ राइटिंग जो है वो लिखनी है। और हां, अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो कोशिश करो एक लाइन के अंदर जो हमारे पास यूनिवर्सिटी शीट्स होती हैं उसमें 7 वर्ड्स ही आए, 6 to 7 वर्ड्स ही लिखो। ये प्रैक्टिस करनी शुरू करो, धीरे धीरे चीजें बिल्डअप हो जाएंगी। और अगर आप सिंपल प्लेन शीट पे लिख रहे हो जो A4 शीट रहती है तो उस पे 5 वर्ड से ज्यादा आप एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर मत लिखो। ठीक है, और उसके बाद लाइंस में प्रॉपर स्पेसिंग रखोगे तो जो गंदी राइटिंग है वो अक्षर भी साफ सुथरे जो है जब दिखेंगे टीचर को किसी को तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि यार बंदे ने जो है वो क्या लिखा हो। तो ये सब टिप्स जो है वो आपको फॉलो करनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर से बताना है। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट बहुत सारी वीडियो सीरीज के अंदर। टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।